हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो। आज हम मार्च 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे सभी नेशनल न्यूज़ और सभी ऑर्बिटरीज न्यूज़। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसके कर लिए हैं जिसमें हमने इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, आपकी स्टेट न्यूज़ हो गई, बैंकिंग न्यूज़ हो गई, अपॉइंटमेंट, बुक ऑथर्स, अवार्ड्स, ये सभी कवर कर चुके हैं। आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे ज़रूर चेक करें। वहाँ पे आपको सभी मंथ्स की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकती हैं। पीडीएफ आप लोगों को सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके पूरे मंथ के रिविज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बार बार देखिए पढ़ें। आप लोग डेली पढ़ते हैं तो वीकली भी पढ़ें एंड मंथली भी करंट अफेयर्स को पढ़ें ताकि आप फुल महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से याद कर सकें। चलिए अब बिना बातें किए बिना वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले कवर करते हैं सभी नेशनल न्यूज़। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन विच सिटी। देखो ये जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जी ने की जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। और ये बैठक कहाँ पे हुई, तो इस बैठक का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। जो NCSCM है, यानी इसे हम कहेंगे नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी फरवरी 2011 में। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट करता है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट और पॉलिसी को, जो कोस्ट होते हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके कंजर्वेशन में ये इंस्टीट्यूट जो है वो सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द वन वर्ल्ड टीबी समिट एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी। मोदी जी ने एड्रेस किया वन वर्ल्ड टीबी समिट को, और ये समिट कहाँ पे हुआ, तो वाराणसी में फ्रेंड्स से समिट हुआ था। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये मिनिस्ट्री किसके पास में है, याद रखेंगे मनसुख मांडविया जी के पास, और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, तो इन्होंने मिलकर समिट को ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया एंड 47th ग्लोबली। यानी इंडिया में तो ये इंस्टीट्यूट पहली नंबर पे है, लेकिन अगर ग्लोबली देखें तो 47th प्लेस पे है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बाय द क्वेक्विरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2023। इंडिया में पहले नंबर पे है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में IIT बॉम्बे पहले प्लेस पे है। यहाँ देखिए हमें कुछ अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जो है जारी की गई। तो यहाँ अगर हम बात करें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, सो ओवरऑल वर्ल्ड में पहले प्लेस पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंडिया में नंबर 1 पे कौन सा इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, IIT बॉम्बे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, Which of the following international airport has received the award for the best airport in India and South Asia? तो इंडिया और साउथ एशिया का ये बेस्ट एयरपोर्ट का से अवार्ड रिसीव हुआ है। कौन सा एयरपोर्ट है, आंसर है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात करें वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो कौन सा है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैज़ एस्टिमेटेड the GDP growth forecast for India to how much % in fiscal year 24। तो क्रिसिल की बात करें तो इन्होंने वित्त वर्ष 2024 के लिए जो भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है, कितना परसेंट लगाया है, 6%। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो रेटिंग एजेंसी है उनके अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ रेट को ध्यान रखना है। ये जो नंबरिंग होती है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है अमीश मेहता और CFO का नाम है संजय चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। तो भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की जो है केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, तो 7 जो है टेक्सटाइल पार्क्स को बनाया जाएगा 7 स्टेट्स में, जो कि हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
ये जो टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए जाएंगे इन्हें पीएम मित्र स्कीम के तहत डेवलप किया जाएगा। पीएम मित्र की फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल। अगला क्वेश्चन है यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच % रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली। तो सीआईएसएफ में जो फॉर्मर अग्निवीर्स हैं जेके उनको कितने % आरक्षण की घोषणा की गई है, तो उन्हें 10% का जो है इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और साथ ही में जो फिज़िकल एफिशिएंसी छूट होती है उसमें भी देखिए उनको छूट मिलेगी। अपर एज लिमिट जो होती है कैंडिडेट्स की उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो जो फॉर्मर अग्निवीर हैं उनके लिए जो है ये सरकार ने प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट। सो इंडिया की रैंक बतानी है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है इस बार रहा है 126 पोजीशन पे। लगातार फ्रेंड्स फिनलैंड टॉप पोजीशन पे इसमें रह रहा है। तो टॉप किया है फिनलैंड ने, उसके बाद दूसरे पे है डेनमार्क। सबसे लास्ट प्लेस पे यानी मोस्ट अनहैप्पी कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है इंडिया है 126 पे। आपको फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखनी है फिनलैंड की और लास्ट पोजीशन भी ध्यान रखनी है फ्रेंड्स अफगानिस्तान की। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी। तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है किस ईयर तक अचीव कर लेगा एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो भारत जो है फ्रेंड्स 2047 तक यानी 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा हासिल कर लेगा। ये जो पूरी रिपोर्ट थी, जो स्टडी थी, इसको टाइटल दिया था पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत। सो भारत देखिए जो है वो आत्मनिर्भर होता जा रहा है। सो जो डिपेंडेंसी है भारत की एनर्जी डिपेंडेंसी वो भी देखिए पूरी इंडिया अचीव कर लेगा 2047 तक कि भारत दूसरों पर निर्भर नहीं होगा, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ द पोषण पखवाड़ा विद वेरियस एक्टिविटीज़ नेशन वाइड। पोषण पखवाड़ा का इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो आंसर है फ्रेंड्स 5th एडिशन जो है इसका सेलिब्रेट किया गया। पोषण पखवाड़ा जो है इसका उद्देश्य है जन आंदोलन और जन भागीदारी के थ्रू जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना। इस बार इसकी जो थीम रही 2023 की वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 डे लेबर 20 इंगेजमेंट ग्रुप्स इंसेप्शन मीटिंग कौन से शहर में ये आयोजित की गई, तो ये मीटिंग हुई है फ्रेंड्स अमृतसर शहर में। और इसमें देखिए कुछ फेमस मुद्दे के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है ग्लोबली लेवल पे, लेबर्स के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो इज सेट टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, तो इसको शॉर्ट में इसको नाम क्या दिया है प्रोग्राम को, युविका। युविका मीन्स युवा विज्ञानी कार्यक्रम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसरो ने इसको सेट किया है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देखिए कि जो बेसिक नॉलेज है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में, तो यंग स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज जो बुनियादी ज्ञान है उनको प्रोवाइड करना स्पेस साइंसेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर इसकी है बेंगलोर कर्नाटका में। इसके फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई जी और करंट में चेयरमैन है मिस्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ इनॉग्रेटेड एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन्स इन द वर्ल्ड फेमस डल लेक इन श्रीनगर। विश्व प्रसिद्ध डल झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किसने किया, मनोज सिन्हा ने जो है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है। और इससे क्या होगा देखिए जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे यहाँ की ब्यूटी से, और जो ये फाउंटेन है इसे भी देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे इस जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022।
सो भाई विराट कोहली को पीछे छोड़कर रणवीर सिंह जो है इस लिस्ट में सबसे पहुंच गए हैं टॉप पोजीशन पे। सेकंड प्लेस में है अब विराट कोहली और उसके बाद तीसरी प्लेस पे कौन है, अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है द टाइम मैगजीन हैज़ रिलीज्ड इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर द ईयर 2023। तो इन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी करी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस की। इसमें इस लिस्ट में इंडिया के कितनी डेस्टिनेशंस को जगह मिली है। इंडिया की 2 डेस्टिनेशन को जो है इस लिस्ट में जगह मिली है। एक है लद्दाख, दूसरा है मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में लोकेटेड है। तो आपको दोनों जगह के नाम याद रखनी है, इनफ है इतना। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप बिगेन इन विच सिटी। तो भारत की G20 अध्यक्षता में जो दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, कौन से शहर में हुई, तो ये बैठक हुई उदयपुर शहर में। पहली बैठक जो थी वो फ्रेंड्स गुवाहाटी में हुई थी, अभी दूसरी बैठक उदयपुर में हुई है, तीसरी बैठक होने वाली है महाबलीपुरम में और चौथी बैठक कहाँ होगी, वाराणसी में। तो ये पूरा शेड्यूल है इसका, इन आपको मीटिंग्स को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ 5-day कल्चरल प्रोग्राम एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु। तो 5 दिन का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि बेंगलुरु में इसको इनॉग्रेट किया गया, एग्री यूनिफेस्ट। इसका उद्घाटन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इसका उद्देश्य ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो यूथ हैं उनके टैलेंट को नर्चर यानी निखारना, साथ ही में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना। इसे बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलके ऑर्गेनाइज किया। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अटल सारथी। अटल सारथी को जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये अटल सारथी देखिए एक चैरियोटियर यानी एक सारथी है जो कि अटल टिंकरिंग लैब्स को और भी इफ़िशिएंट और भी इफ़ेक्टिव बनाने में सक्षम होगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी और CEO का नाम है VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में फ्रेंड्स भारत जो है 13 प्लेस पे है। टॉप पे है इस पे कौन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस को नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 2 दिन का ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें अवेयरनेस जो है वो या प्रमोट किया गया मिलेट्स को। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में बाजरे का प्रचार और उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ईयर 2023 को डिक्लेयर भी किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर। तो भारतीय रेलवे फ्रेंड्स 2030 तक यानी 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। तो उन्होंने टारगेट रखा है कि जो कार्बन एमिशन है उसको हम पूरी तरीके से रिड्यूस कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द B20 या बिजनेस 20 मीटिंग। कौन से शहर में बिजनेस 20 बैठक की मेजबानी हुई। तो ये बैठक हुई है फ्रेंड्स कहाँ, गंगटॉक में। इट वॉज दी थर्ड। तो B20 का जो इवेंट था, 4 इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें से ये तीसरा इवेंट है B20 का, बिजनेस 20 का। इस मीटिंग में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है स्टेट में उसके बारे में जो है वो डिस्प्ले किया गया, बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th कन्वोकेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ इन विच सिटी। किस शहर में सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26 जो दीक्षांत समारोह है इसका उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑल्सो इन्होंने 8th नेशनल सेमिनार को भी इनॉग्रेट किया जिसका टॉपिक था यूसेज ऑफ 3 धनिया यानी मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ होस्टेड द सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग।
15 मार्च को देखिए दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई G20 कंट्रीज़ की। कहाँ हुई? तो ये मीटिंग हुई फ्रेंड्स अमृतसर में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस मीटिंग को होस्ट किया अमृतसर पंजाब में। ये दूसरी मीटिंग थी। अब बात करें अगर पहली एजुकेशन की मीटिंग कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी फ्रेंड्स फरवरी में। कहाँ पे? चेन्नई में। तो याद रखेंगे, एक एक दो दो या तीन तीन चार चार एडिशन भी हैं एक मीटिंग के, जो हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये 21 से 23 मार्च तक होगी कौन से शहर में? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स उदयपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द 16th मीटिंग ऑफ SCO यूथ काउंसिल वाज हेल्ड इन हाइब्रिड मोड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया की चेयरमैनशिप में जो 16th मीटिंग हुई है SCO यूथ काउंसिल की, इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने फ्रेंड्स जो है वो इसे इनॉग्रेट किया है। इस मीटिंग के दौरान जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने SCO यूथ काउंसिल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। SCO की बात करें तो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्टेबलाइजमेंट 2001 में हुई। SCO के 8 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि है इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया जो है वो SCO का फुल मेंबर कब बना था? इसकी डेट याद रखेंगे 9 जून 2017 को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड द 3rd दिव्य कला मेला? तो किस शहर में तीसरा दिव्य कला मेला आयोजित हुआ? सही आंसर है फ्रेंड्स भोपाल शहर में। सो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने जो है तीसरा दिव्य कला जो मेला है इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज़ को किसने शुरू किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो है इससे शुरू किया है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें देखिए फोकस किया जाएगा कि बच्चों को जो लेसन प्लान्स होते हैं, मतलब उनके जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हो गए, प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू उनको समझने में मदद करें कि उनको अच्छे से उस चीज़ को समझ में आ सके, उनको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई जाएं। अगला क्वेश्चन है इंडिया होस्ट द SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 17 to 18 मार्च इन विच सिटी? SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक होने वाली है। बैठक हुई है 17 से 18 मार्च को। कौन से शहर में ये बैठक हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। इंडिया जो है करंट चेयर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड अपर एज लिमिट टू रिसीव डिसीज डोनर ऑर्गन्स, व्हाट वाज अपर एज लिमिट अर्लियर? तो पहले क्या होता था कि मृतदाता अंग प्राप्त करने की एक अपर एज लिमिट होती थी, गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया है। तो जो अपर एज लिमिट होती थी वो थी फ्रेंड्स 65 ईयर्स। तो अब कोई अपर एज लिमिट नहीं है, अब किसी भी एज का पर्सन रजिस्टर कर सकता है फॉर रिसीविंग डिसीज डोनर ऑर्गन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman to run India's first indigenous semi-high speed वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है सुरेखा यादव। तो फ्रेंड सुरेखा यादव जो है, जो सोलपुर स्टेशन और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी, उसको जो है वो उसकी पायलट अपॉइंट हुई हैं, मतलब उसको चलाएंगी। अगला क्वेश्चन है एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज स्टार्टेड इन विच सिटी? साझा बौद्ध विरासत पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में फोकस किया गया है इंडिया की सिविलाइजेशन कनेक्शन जो है इंडिया का SCO नेशंस के साथ में, उस पर फोकस किया गया। इंडिया जो है होस्ट कर रहा है SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग को भी, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज साइन एन MOU विद श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद टू फॉस्टर कार्डियक रिसर्च? हृदय संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी IIT ने अभी श्री सत्य साई हॉस्पिटल के साथ में एक MOU साइन किया? तो ये MOU साइन किया है फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी ने। अब इससे क्या होगा देखिए, इस MOU के तहत जो कार्डियक डिसीजेस होते हैं उनसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन हो गई या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पर्पज़ से ये MOU साइन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है द 18th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक हुई है, इस बैठक का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। और इस बैठक में जो इंडिया की प्रेसिडेंसी की है वो थे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 2 दिन का ये सेशन हुआ था जिसमें एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है IRCTC हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट भारत नेपाल आस्था यात्रा ट्रेन। ये जो ट्रेन है इसे किस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया? तो इस ट्रेन को देखो अपना देश जो पहल है, इस पहल के तहत इसे शुरू किया गया है। इसकी अनाउंसमेंट IRCTC ने की। भारत नेपाल आस्था यात्रा के नाम से जो है इसे शुरू किया गया है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशन है, पूरे 10 दिन का टूर होगा, तो सभी जो डेस्टिनेशन है हेरिटेज और पिलग्रिमेज, उन सभी को शोकेस यहाँ पे किया जाएगा इस 10 दिन के टूर में। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी अनवील्ड द फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज इन विच सिटी। मेथनॉल से चलने वाली ये जो बस है इसका अनावरण अभी किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने। कौन से शहर में? तो बेंगलुरु शहर में इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए मेथनॉल से चलेंगे, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो कार्बन एमिशन होता है उसके लेवल को रिड्यूस करना। मेथनॉल को गैसोलीन के साथ ब्लेंड करके यूज़ किया जाएगा व्हीकल में, तो इसके लिए मॉडिफाइड इंजन्स को भी यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day G20 फ्लावर फेस्टिवल इन विच सिटी। 2 दिन का जो फ्लावर फेस्टिवल है इसे भूपेंद्र यादव जी ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये फेस्टिवल दिल्ली के कनॉट प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया है। G20 की कंट्रीज जैसे जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट पे डिफरेंट कलर और वेराइटीज़ के फ्लावर्स को डिस्प्ले किया गया है अलग अलग फॉर्म में, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसे शोकेस किया गया। अगला क्वेश्चन है आयुष मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड योगा महोत्सव इन विच सिटी। योगा महोत्सव को नई दिल्ली में आयुष मिनिस्ट्री ने जो है ऑर्गेनाइज किया है। योगा महोत्सव इंटरनेशनल योगा डे के 9th एडिशन के लिए 100 दिन की जो काउंटडाउन है उसके लिए मनाने का एक पूरा इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग कौन से शहर में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स ये मीटिंग जो है वो शुरू हुई है गुवाहाटी शहर में। इसको करने का मेन उद्देश्य ये है कि कैसे इकोसिस्टम को क्रिएट करना जहाँ पे जो SAI है, जो SAI जो शासन है, जो गवर्नेंस है, उसमें सब सक्रिय भागीदार हों और एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी आए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग सिटी हैज़ स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है बेगर फ्री सिटी। किस शहर ने भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल को शुरू किया? तो इस पहल को नागपुर शहर ने शुरू किया है। नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर जो है अमितेश कुमार, उनका ऐसा उन्होंने कहा है कि संबंध में 144 CRPC के तहत नोटिस जारी किया गया है कि जो बेगर्स हैं देखिए उनको जो है शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाएगा। तो पूरी तरीके से शहर को बेगर फ्री सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 to 5 नवंबर एट विच सिटी। वर्ल्ड फूड इंडिया का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। तो पार्किंग के लिए देखिए डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला जो पहला मेट्रो बना है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स कोची मेट्रो। ये जो इनिशिएटिव है इसे पायलट प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी उसके बाद देखिए जो और भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर भी जो डिजिटल करेंसी की जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा पार्किंग में। अगला क्वेश्चन एज पर द सिटी इंडेक्स 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद 9 फीमेल बिलियनियर्स। 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक है फ्रेंड्स इसमें 5th प्लेस पे है भारत। आप देख सकते हैं पहले प्लेस पे है कौन सी कंट्री, यूएसए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स की संख्या है महिलाओं की। उसके बाद जो है वो इंडिया जो है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों 5th प्लेस पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन एक्सक्लूसिव पोर्टल फॉर रिसर्च ग्रांट्स एंड फंड्स फॉर वुमेन साइंटिस्ट बाय द CSIR काउंसिल। तो महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान, अनुदान और धन के लिए जो एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे पूरा फंड्स और ग्रांट आएगा वुमेन साइंटिस्ट के लिए, तो इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके। तो ये जो फंड होगा ना, ये जो ग्रांट होगा, इसको रिसर्च में यूज़ किया जाएगा और वुमेन साइंटिस्ट जो है वो इसको यूज़ कर सकेंगी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द वुमेन्स आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023। तो इसकी शुरुआत किसने करी है? हरदीप सिंह पुरी जी ने जो है इनकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इन विच सिटी। पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की जो 6ठी बैठक है इसकी अध्यक्षता की? तो ये बैठक हुई है फ्रेंड्स नई दिल्ली में और इसकी थीम क्या है? इंडिया एट द रेट 2047। अगला क्वेश्चन, निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे जॉइंटली डेवलप किया है इसरो और किसने मिलके? नासा ने मिलके। तो निसार को हैंडओवर कर दिया गया है इसरो को। ये जो सैटेलाइट है इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। तो ये जो सैटेलाइट है प्लैनेट के सरफेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ये मेज़र करने का काम करेगा। इसरो की बात हुई है, पहले हम बात कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथी Y20 कंसल्टेशन मीटिंग ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज की गई? तो पुणे में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, वो इस सेरेमनी में एज अ चीफ गेस्ट पे इनवाइट किए गए थे और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो 4th Y20 कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस की थीम थी पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल विच इज़ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। तो एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में पहला स्थान किसे मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो बिल्कुल क्लीनेस्ट में जो है मतलब एक तरीके से चेक किया गया है कुछ क्राइटेरियाज पे, कुछ एरियाज़ में, जिसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहली रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड द 4-year बैचलर साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन विच IIT। तो 4 ईयर की जो बैचलर साइंस डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की में, तो ये लॉन्च किस IIT में हुई है? IIT मद्रास में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन विच सिटी। किस शहर में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बांस उद्योग को बदलने के लिए सुधार के लिए जो एरियाज़ हैं उनकी पहचान करना और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उनका सजेशन लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे ऑर्गेनाइज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो नवंबर में हुई थी न्यू दिल्ली में। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो भी ये भी न्यू दिल्ली में हुई है और इसकी थीम क्या है ये याद रखिएगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी को इसलिए वोटर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। पहले चीफ कौन थे? सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ थी VS रामदेवी। करंट में चीफ है राजीव कुमार।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो भारत की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो रैंक है 108 है और इसमें पहले प्लेस पे है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ पीएम जन औषधि ट्रेन टू कमेमोरेट द जन औषधि स्कीम। पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। और ये जो ट्रेन है, देखिए मनसुख मांडविया जी और अश्विनी वैष्णव ने मिलके जो है इसे हरी झंडी दिखाई है। 2 महीने के लिए मोर देन 4 स्टेट में ये जो ट्रेन है वो ट्रेवल करेगी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट सेशन ऑफ मेस्मेराइज 2023 इन विच सिटी। नई दिल्ली में मेस्मेराइज 2023 के पहले सत्र का उद्घाटन किसने किया, ये भी याद रखेंगे। इस तरह से पीयूष गोयल जी ने इसका जो है वो इसे इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 10 मार्च 2023 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन हुआ है इसके 3रे एडिशन का और किसने किया है उद्घाटन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम रही बिल्डिंग लोकल रेजिलेंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम IIT रोपड़ इन पंजाब। पंजाब में IIT रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 इसे अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। ऑल्सो इन्होंने युवा उत्सव का जो डैशबोर्ड है इसे भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने किसके साथ एक MOU साइन किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स इन इट्स ऑपरेशन। तो टाटा स्टील माइनिंग ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन गेल इंडिया के साथ मिलके जो है वो इन्होंने MOU साइन किया है, ताकि देखिए जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जब ये ऑपरेशंस को अपने चलाते हैं तो जो कार्बन फुटप्रिंट कार्बन एमिशन होता है उसको कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना का जो पहला चरण है इसका उद्घाटन किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। इस प्रोजेक्ट के तहत ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, ड्रोन, CCTV और इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस को इंस्टॉल किया जाएगा सिटी के अलग अलग जगह पे। महिलाओं की सेफ्टी के पर्पज से इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग। सिविल 20 की जो स्थापना बैठक है ये कौन से शहर में हुई, तो नागपुर शहर में हुई। इसमें G20 कंट्रीज़ के 60 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो जल शक्ति अभियान की थीम क्या है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए। ये जल शक्ति अभियान की सीरीज़ का 4था एडिशन है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि जो वुमेन्स हैं, उपलब्धि हासिल करने वाली जो वुमेन्स हैं, उनको ज़मीनी स्तर यानी उनको ग्रास रूट से लेके आगे जाना। अगला क्वेश्चन, नाडा हैज साइन MOU टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। नाडा ने जो है NCERT के साथ में एक MOU साइन किया ताकि जो खेल शिक्षा है उसको मजबूत किया जा सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट एजुकेशन को मजबूत किया जा सके स्कूल के बच्चों और टीचर्स में। ये MOU हेल्प करेगा, देखिए जो अवेयरनेस है बिल्कुल ज़मीनी स्तर से अवेयरनेस को क्रिएट करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू बैन सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क विदाउट 6 डिजिट कोड। तो 6 अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर
प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने? तो देखिए, हॉलमार्क के साथ साथ 6 डिजिट का जो कोड है वो भी ज्वेलरी पे होना चाहिए। गोल्ड की जो हॉलमार्किंग होती है एक तरीके से उस मेटल की प्योरिटी को सर्टिफाइड करता है, और ये डिसीज़न अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिव्यू मीटिंग हुई थी, उस दौरान इस डिसीज़न को लिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के कौन सी एडिशन का उद्घाटन किया? तो रायसीना डायलॉग का हुआ था 8th एडिशन नई दिल्ली में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया। रायसीना डायलॉग की थीम रही इस बार की प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे ज्वाइन किया था इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूसा कृषि विज्ञान मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? पूसा कृषि विज्ञान मेला ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे? नई दिल्ली में, और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे इनॉग्रेट किया। इस फेयर की, इस मेले की जो थीम रही इस बार की वो क्या है? न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्ना। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास सक्सेसफुली इसने अपनी पहली जर्नी कंप्लीट की। इसे फ्लैग्ड ऑफ किया था 13 जनवरी को। कहाँ से? तो इसे वाराणसी से हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसने अपनी पहली जो जर्नी है कंप्लीट की। इस क्रूज़ को फ्लैग्ड ऑफ किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है। इसका नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका नाम है MV गंगा विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द G20 मीटिंग ऑफ द एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बिगिन ऑन 1 मार्च? तो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की G20 जो बैठक है ये कहाँ शुरू हुई? गुरुग्राम में। इस मीटिंग को एड्रेस किसने किया? याद रखेंगे, जितेंद्र सिंह जी ने इस मीटिंग को एड्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 65,000 करोड़ रुपीज़ इन बलिया, उत्तर प्रदेश? तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की 36 बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ये जो पोर्टल है ये देखिए वेदों में जो वेदों के मैसेजेस हैं उनको ये कम्युनिकेट करेगा, यानी लोगों को वेदों के बारे में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे समझ रखने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग? इस एप्लीकेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिसेंटली लॉन्च्ड द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कौन से शहर में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया है गुरुग्राम में। ये जो प्रोजेक्ट है ये मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव करेगा और साथ ही में जो उस रीजन का क्लाइमेट रेजिलेंस है उसमें भी सुधार करेगा। ये प्रोजेक्ट स्टेट्स को कवर करेगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इनको ये जो है वो कवर करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीता हु डाइड इन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में जो चीते की डेथ हुई उसका नाम क्या था? साशा। इसे 17 सितंबर को भारत में लाया गया था और ये किडनी इन्फेक्शन की वजह से इसकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी क्लेम। डिजी क्लेम जो है एक तरीके का क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है। तो फसल बीमा का जो लाभ उठाने वाले फार्मर्स थे उनकी जो इंश्योरेंस क्लेम है उसमें और जल्दी लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज़ डेवलप्ड अ 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जो डिटेक्ट कर सकता है जो मिल्क में मिलावट होती है उसे 30 सेकेंड में ये डिटेक्ट कर सकता है डिवाइस, और इस डिवाइस को लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। तो मिल्क में देखिए जो यूरिया, डिटर्जेंट, सोप, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है उन सभी को ये डिटेक्ट कर सकता है ये डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जिसे पब्लिश किया है आर्ट एंड कैपिटल ने। सो आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार भारत के पासपोर्ट की रैंक है 144 और इनके अकॉर्डिंग टॉप पर किस कंट्री का पासपोर्ट है, UAE का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनिशिएटेड कैप्टिव एम्प्लॉयर्स जो कि एक यूनिक इनिशिएटिव है अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इन न्यू दिल्ली। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल को शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से शहर में हुई? तो ये मीटिंग हुई है फ्रेंड्स चेन्नई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 1275 रेलवे स्टेशंस अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो देखिए इसके लिए 1275 रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है इसे 2022 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसे जो है लॉन्च किया था। तो इसके तहत जो रेलवे स्टेशन है देखिए उनको डेवलप किया जाएगा, उनको थोड़ा सा रिजुविनेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड शेरपा मीटिंग ऑफ द G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी बिगेन इन विच स्टेट। तो जो दूसरी शेरपा बैठक है ये कौन से स्टेट में शुरू हुई? केरल स्टेट में, और इस मीटिंग की अध्यक्षता करी इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत जी ने। तो नेशनल न्यूज़ कंप्लीट होती हैं, अब टाइम आता है ऑबिटरीज यानी जो फेमस पर्सनालिटीज़ के निधन हुए हैं उनको भी एक बार कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर ओल्डेस्ट ड्रैग क्वीन परफॉर्मर इनका नाम बताना है, हाल ही में इनका निधन हुआ। तो इनका नाम है ड्रेसेल एक्सवी, इनका रियल नेम है वॉल्टर वी कोल, और इन्हें देखिए ओल्डेस्ट ड्रैग क्वीन का टाइटल कब मिला था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, AM अहमदी पास्ट अवे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिड ही बिलोंग। तो ये संबंधित थे कौन से फील्ड से? लॉ फील्ड से। ये भारत के चीफ जस्टिस रहे थे 1994 से लेकर 1997 तक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सत्यव्रत मुखर्जी पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो जो सत्यव्रत मुखर्जी हैं फ्रेंड्स इनका संबंध है पॉलिटिक्स यानी राजनीति से। ये 1994 में कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश कौशिक पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 67, हु वॉज ही। आपको देखिए सबका फील्ड ज़रूर ध्यान रखना है, तो इम्पॉर्टेंट है। सतीश कौशिक जी फेमस एक्टर थे, काफ़ी आपने इनको इंडियन मूवीज़ में जैसे श्रीदेवी की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा, उसके बाद प्रेम मूवी में भी आपने देखा होगा हम आपके दिल में रहते हैं, तो ऐसे कई सारे जो हैं वो काफ़ी हिट फिल्मों में इन्होंने किरदार निभाया। इनका हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, गॉर्डन मूर हु रिसेंटली पास्ट अवे वॉज अ को फाउंडर ऑफ विच कंपनी। तो ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो ये थे फ्रेंड्स इंटेल कंपनी के को फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रोफेशन व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ प्रदीप सरकार हु पास्ट अवे। प्रदीप सरकार जो थे फेमस डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ पद्मश्री अवॉर्डी अभय छलजन हु पास्ट अवे। तो अभय छलजन ये फेमस जर्नलिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 2009 में पद्मश्री मिला था, ये ईयर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आज हमारी मंथली करंट अफेयर्स की जो सभी वीडियोज़ हैं मार्च की वो कंप्लीट हो गई। सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं मार्च महीने की मंथली वाली वो आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है 2023 की, इसमें मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक करें और सभी वीडियोज़ को देखें ताकि आपका मार्च का महीना कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं फ्रेंड्स, आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।